जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सतीश जादव आपको बुद्ध राष्ट्र भारत मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपको सम्राट अशोक की एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। बुद्ध स्टोरी या बुद्ध ज्ञान या भगवत गीता ज्ञान, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। देखिए, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने देखा आक्रोश, महिलाओं का रोना, रक्तपात, खून, ढेर सारी करोड़ों लाशें उन्होंने देखी। किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, सब रो रहे थे। सबकी लाशें पड़ी हुई थी। और ये देखकर सम्राट अशोक में परिवर्तन आ गया और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा। ऐसा इतिहास में लिखा है और ये रियल है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध का धर्म अपनाया। और बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, ये भी आप सोच सकते हैं। बौद्ध धर्म क्यों अपनाया उन्होंने? भगवत गीता का ज्ञान ये कह रहे हैं कि हमारा 5000 साल पहले या 9000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान हुआ था। ऐसा इन्होंने इनके इसमें लिखा है, किताबों में लिखा है कि भगवत गीता 5000 साल पहले थी, महाभारत 5000 साल पहले हुआ था। जब ये हुआ था, इसमें इतना ज्ञान था, तो सम्राट अशोक जी ने, महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध ज्ञान ही क्यों अपनाया? वो ये भी स्वीकार सकते थे, भगवत गीता का ज्ञान भी स्वीकार सकते थे, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी कर्म का सिद्धांत है, निष्पाप कर्मयोग है, या निष्फल कर्मयोग करना, कर्म के फल की अपेक्षा नहीं करना। ये जब बौद्ध ज्ञान से मिलता जुलता था, तो फिर उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान क्यों नहीं स्वीकारा? उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारा? ये बात सोचने लायक है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि उस ज़माने में, या 5000 साल पहले ये बात कर रहे 5000 साल की, तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। तब बौद्ध धर्म ही था। और उसके पहले वैद्य धर्म था। वैद्य धर्म नहीं था, वो कर्मकांड था। ये कर्मकांड, जैसे कि पशु यज्ञ, या घोड़े का यज्ञ, ये जितनी भी पशु थी उनकी बलि देना, हत्या करना, स्त्रियों का शोषण, हजारों स्त्रियों का शोषण करना, मंदिर में रखना, उन्हें दासी प्रथा करना, दास बनाकर उनका शोषण करना, ये वैदिक धर्म था। ये सम्राट अशोक को अच्छी तरह से पता था, तो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा। गीता तब नहीं थी, भगवत गीता तब तैयारी नहीं हुई थी, क्योंकि कागज़ का खोज ही अंग्रेज़ों ने निकाला था। वो भी 1400 या 1800 के आसपास। तब कागज़ बनी नहीं थी और इन्होंने भगवत गीता लिखी थी कागज़ पर। क्या आप सोच सकते हैं? तो भगवान गौतम बुद्ध के जितने भी शिलालेख हैं या उनका ज्ञान है, उनका चट्टानों पर, पत्थरों पर लिखा हुआ है। तो 5000 साल पहले ये किताबें और ये भगवत गीता कैसे क्या लिखे इन लोगों ने, ये भी आप सोच सकते हैं। और ये सोचने लायक बात है, इसलिए मैं आपके कह रहा हूँ कि सोचिए ज़रा कि ये रियल है ये, या इन लोगों ने कल्पना की। इन लोगों ने कल्पना ही की है कि बौद्ध धर्म नष्ट करने के बाद जितना भी बौद्ध ज्ञान है, इन्होंने भगवत गीता में लिखा। बुद्ध धर्म भारत से नष्ट होने के बाद इन लोगों ने भगवत गीता का जितने भी अपने अच्छे विचार थे, भगवान गौतम बुद्ध ने बताए थे, कर्म का सिद्धांत, निष्पाप कर्मयोग, या इन सभी से जितना भी ज्ञान था, बौद्ध ज्ञान, इन्होंने अपनी भगवत गीता में लिखा। और युद्ध का भी इन्होंने थोड़ा युद्ध का ये लिखा है कि युद्ध करना ये है, धर्म के लिए युद्ध करना ज़रूरी है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने युद्ध न कर बुद्ध को, या अपने इसको ज्ञान को स्वीकार करने के लिए कहा था, तो इन्होंने इनका उल्टा किया है कि युद्ध कीजिए, धर्म के लिए युद्ध कीजिए। अब कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि युद्ध करो, ये एक दूसरे की जान लो। ये भी आप सोच सकते हैं। इसलिए भगवत गीता बौद्ध धर्म के बाद बनाई गई है, लिखी गई है। जब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी
खिलजी को बौद्ध धर्म नष्ट करने के लिए न्योता दिया था ये आदि शंकराचार्य ने, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म नष्ट किया। ये पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश हुए भिक्खु बनकर, इन्होंने सोंग रचाया और उसके बाद उन्होंने हजारों बौद्ध भिक्षु के कत्ल किए, उन्हें मारा, उन्हें नष्ट किया गया और भारत से बौद्ध धर्म नष्ट किया गया और उसके बाद इन्होंने भगवद गीता लिखी। ये रियल स्टोरी है, क्योंकि अगर भगवद गीता उस वक्त होती या इन देवी देवताओं का कोई ज्ञान होता तो सम्राट अशोक वही स्वीकारते। उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकारने या बौद्ध धर्म अपनाने या बौद्ध ज्ञान अपनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये भी आप सोच सकते हो और ये सोचने लायक बात है। ये हिस्ट्री अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बौद्ध बांधवों तक ये पहुँचाए कि भगवद गीता से पहले बौद्ध धर्म और त्रिपिटक हुआ था, बुद्ध ज्ञान हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म नष्ट करके इन लोगों ने भगवद गीता लिखी। इससे ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने जितने भी बौद्ध बांधव है जो इस गीता को मानते हैं या भगवद गीता को आचरण में ये करते हैं, उन्हें बता दे कि ये भगवद गीता ना होकर ये बौद्ध का ज्ञान इन्होंने भगवद गीता में लिखा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक की जानकारी इंफॉर्मेशन पहुँचे। तब तक के लिए बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, बी हैप्पी।